आप जो ये वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो को देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें पैसा इन्वेस्ट करने के। दोस्तों, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर कहाँ रहे हैं। बेसिकली उनको स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अंतर ही नहीं पता होता। कई लोगों को वो अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा अपना कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं। आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखते रहें और खास तौर पर सीखते भी रहें। सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको पैसा अपना या तो स्टॉक में लगाते हैं जिसको इक्विटी बोलते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो आपको लगाना कहाँ है, बेसिकली आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड में है तो इसमें आप अपना पैसा किसी एक कंपनी को दे देते हैं। वह कंपनी अपने फंड मैनेजर को पैसा देती है और फंड मैनेजर तय करता है कि वह पैसा आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक में जो कंट्रोल होता है वह आपके हाथ में होता है। जैसे कि जो स्टॉक है ना, उस पर आपको तय करना है कि किस टाइम पर पैसा लगाना है, कब लगाना है और कितने टाइम के लिए लगाना है। और कई लोग तो अपना पैसा बिना किसी जानकारी के म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं जिससे कि उनको उतनी रिटर्न ही नहीं मिल पाती है। तो आपको जो अच्छी खासी रिटर्न चाहिए ना, वह मिलती तो स्टॉक में है जिसे हम शेयर बोलते हैं, पर इसमें रिस्क भी उतना होता है। तो आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में लगाएं और सही कंपनी में लगाएं। और आप अगर सिर्फ स्टॉक में लगाते हैं तो इसको सीखना पड़ेगा, समय बहुत देना पड़ेगा और कंपनी के एनालिसिस और बहुत सी सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह बहुत मायने रखती हैं स्टॉक के शेयर में। और म्यूचुअल फंड में आपको समय नहीं देना होता उतना, हालांकि सीखना होता है पर उतना अधिक समय नहीं देना होता। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने बताया, कंट्रोल। स्टॉक में आपका कंट्रोल होता है एंट्री कहाँ करना, एग्जिट कहाँ करना, कितने टाइम के लिए करना, बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। और म्यूचुअल फंड में एक आपका पैसा आप हर महीने एसआईपी के थ्रू देते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह पैसा आपका फंड मैनेजर मैनेज करता है। और तीसरी चीज़ है, स्टॉक में आपकी तरह आप जो पैसा लगाते हैं इस पर कोई सी भी प्रकार से कोई भी फीस नहीं ली जाती। और जबकि म्यूचुअल फंड में आपसे कुछ पैसा चार्ज किया जाता है टैक्स के रूप में और कई सारी चीज़ों के रूप में आपसे थोड़ा थोड़ा करके फीस को वसूला जाता है। और चौथी चीज़ है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें स्टॉक में आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, जैसे चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन और भी कई चीज़ें होती हैं और इसमें अधिक समय देना होता है। जबकि इसमें म्यूचुअल फंड में सीखना तो होता है पर इतना समय नहीं देना होता। और जितना आप सीखेंगे उतना आपको पैसा बनेगा, सीधी सी बात है। और इस पर सेल्फ कंट्रोल होता है, आपके सारी गतिविधियां आपके ही हाथ में होती हैं स्टॉक में। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका पैसा एक फिक्स हो जाता है। कई कंपनियां तो फिक्स कर देती हैं, जैसे 2 साल 4 साल या 5 साल आपने जो पैसा दिया उनके पास फिक्स हो गया, आपका पैसा उसी टाइम तक ही मिलता है और इस पर सेल्फ कंट्रोल होता है। जबकि म्यूचुअल फंड पर एक फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। और स्टॉक शेयर पर ना बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कि सीखने की इच्छा ही नहीं होती उनकी। और जो 95% लोग हैं ना, वह अपना पैसा मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जभी तो उनकी रिटर्न भी बहुत कम होती है। और जो स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि टाइम लगता है, समय होता है, रिस्क बहुत हाई होता है, पर पैसा जो बनता है ना म्यूचुअल फंड से अधिक बनता है। इस पर स्टॉक में बहुत अधिक पैसा बनता है। और अगर से आप अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, बहुत कुछ सीखना होता है, कंपनी की बैलेंस शीट और जैसे कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड
और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, जबकि इस पर आपको म्यूचुअल फंड में एनालिसिस करना होता है, जैसे कि फंड मैनेजर, सीईओ ऐसा है, और जो कंपनी का मालिक है, ओनर हैं, और कंपनी अपना पैसा कहाँ लगा रही है, इन सब चीज़ों पर आपको अपने ध्यान रखना होता है। और इस पर जो स्टॉक है ना, इस पर हाई रिटर्न तो हाई रिस्क होता है। मान लीजिए आपने 10 शेयर में पैसा लगाए, 10 कंपनियों के शेयर में, सॉरी, आपकी 7 कंपनी सही रही और 3 कंपनी डाउन रही, मान लीजिए, तो जो आपकी रिटर्न हो रहेगी ना, वो 7 कंपनियां इतना हाई रिटर्न देंगी जो कि 3 कंपनियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए एक कंपनी जो है वो ठीक ठाक रिटर्न दे रही है, मैक्सिमम रिटर्न दे रही है, कुछ हाई नहीं दे रही, कुछ लो नहीं दे रही, और इस पर जो होता है ना, एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। तो इन दो चीज़ों में ये अंतर होता है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।